वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए बाबू, ज़िंदगी आपकी बहुत ही कीमती है, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। अपील मेरी आज आप सबसे बस इतनी है कि कभी भी जब बाइक आप चलाएं तो उसको तेज़ रफ्तार से प्लीज़ मत चलाएं, क्योंकि आप जहाँ पर भी हो, आप जैसे भी हो, 15 साल 20 साल 25 साल आपके माँ बाप ने आपको पाला और आपको बड़ा किया, अगर वो संदेशा मिलता है कि वो लड़का वो लड़की अब इस दुनिया में रही ही नहीं, मतलब 25 साल की 20 साल की जो खिदमत है वो महज 2 मिनट में ख़राब हो जाती है, तो उस माँ बाप को यकीनन बहुत तकलीफ पहुँचती है। इस दुनिया में कदे आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके माँ बाप की उम्मीदें हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी ठीक है मेरा सहारा बनेगी, मेरे लिए कुछ करेगी। लेकिन वो बेटा वो बेटी जैसे इस 2 व्हीलर्स पर आता है वो 90 120 140 की स्पीड से गाड़ियों को चलाना शुरू कर देता है और वो दुर्घटना का कारण बन जाता है। अक्सर देखने को मिलता है 2 गाड़ियों के बीच में थोड़ी सी जगह है, उसमें भी टर्न मार कर जाना हम शुरू कर देते हैं। रिक्वेस्ट इतना है कि प्लीज़ आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अपनी ज़िंदगी को यूं ही ना गंवाएं। किसी भी जगह पर पहुंचने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सलामत पहुंचें। आपको अपने स्कूल जाना है, आपको कहीं मार्केट जाना है, अरे आपको 4 मिनट के बजाय 6 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, लेकिन कम से कम आप पहुंचेंगे तो। लेकिन जब तेज़ रफ्तार से आप जब गाड़ियों को संचालन करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें आपके दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप 70 पर हैं तो दुर्घटना के चांसेस 70% हैं। अगर आप 100 हुए हैं तो आपकी दुर्घटना के चांसेस 100% हैं। इसलिए अपने आप को दुर्घटना का हिस्सा ना बनाएं, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करें, अपनी उम्मीदों को, अपनी माँ बाप की उम्मीदों को और उनके सहारे को प्लीज़ ना तोड़ें, सीमित गति में चलाएं। हमेशा याद रखें किसी भी जगह पर पहुँचने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वहाँ समय से ठीक है पहुँचे। देर में पहुँचेंगे कोई मसला नहीं है, हमारी ज़िंदगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, समय हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहीं भी जाते हैं तो आप धीरे जाएं। एग्जामिनेशंस आपके आ रहे हैं, आप लास्ट टाइम पर निकलते हैं, पेपर आपका 8 बजे है, 7 बजे 7:30 बजे घर से निकलते हैं और आप 70 से 80 के स्पीड्स को कवर करने की आप तेज़ से तेज़ कर चलने की कोशिश करते हैं। निवेदन सिर्फ इतना है कि बिल्कुल ऐसा ना करें। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल 1.5 से 2 लाख लोग बेचारे मारे जा रहे हैं, 4 से 5 लाख लोग घायल हो रहे हैं। ज़्यादातर जो दिक्कतें होती हैं गाड़ी चलाते समय, फ़ोन पर बात करते हैं, ईयरफोन्स लगा लेते हैं, बेस बढ़ा लेंगे, पीछे क्या हो रहा है इनको कोई पता नहीं है, गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, कान पर मोबाइल लगाए रहेंगे, ईयरफोन लगाए रहेंगे, असीमित गति से चलाएंगे, कम समय में चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। बाबू प्लीज़ ज़िंदगी में आप ऐसा ना करें, अपने साथ साथ दूसरों की भी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करें। मैंने मान लिया कि आपको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है, मगर उस इंसान का क्या, आप रोड पर जा रहे थे, आपने किसी को एक्सीडेंट कर दिया, कोई बेचारा मर गया, वो इंसान अकेला एक महज ऐसा शख्स था जिसकी वजह से उसके परिवार में चूल्हा जलता था, उसकी रोजी रोटी चलती थी। आप तेज गति से चलते रहे, उस अकेले शख्स की आपकी वजह से मौत हो गई और उसका परिवार रोड पर आ गया, कौन होगा उसके परिवार का जिम्मेदार? यकीनन आप तो ज़िंदगी में उस परिवार का जिम्मेदार तो आप हो नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें, अपने साथ साथ दूसरों की भी ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश करें। मान लो वो आदमी वो अकेला था अपने घर पे, उसके बीवी हैं, उसके बच्चे हैं, और उनका सहारा कौन बनेगा? कौन उनको रोटियां खिलाएगा? कौन उनको जो है वो उनका सहारा बनेगा? कौन पढ़ाई लिखाएगा? ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें, अपनी ज़िंदगी को सक्षम बनाएं, हमेशा सीमित गति में चलें।